हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ नोवेल जिसका नाम है यज्ञसेनी एंड दिस इज़ रिटन बाय प्रतिभा रे। और ये जो स्टोरी है इसका कंप्लीट नेम है, इस नोवेल का कंप्लीट नेम है यज्ञसेनी द स्टोरी ऑफ द्रौपदी। ये वही द्रौपदी है जिनके बारे में हमने महाभारत में पढ़ा था, उन्हीं के ऊपर लिखा है प्रतिभा रे ने। और इनकी जो ये नोवेल है वो जो रियल हमने स्टोरी पढ़ी थी उससे थोड़ा बहुत फिक्शनल भी है, क्योंकि इसको इन्होंने फिक्शन से कोट किया हुआ है, कुछ चीज़ों को प्रेजेंट किया है और एक फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया है हमारे सामने। अगर हम प्रतिभा रे की बात करें, शी वॉज बोर्न ऑन 21 जनवरी 1944 और ये ओडिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। इनकी लैंग्वेज जो है वो ओडिया ही है। इनके कुछ नोटेबल वर्क जो बहुत ज़्यादा फेमस थे वो है यज्ञसेनी और शिला पद्मा। ये दोनों वर्क इनके बहुत ज़्यादा फेमस थे, या फिर हम कह सकते हैं जो इनकी पहचान है वो नॉवलिस्ट में आई या फिर इनको लोगों ने जाना। इसके लिए यज्ञसेनी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है लिटरेचर का। अगर हम इनके कुछ फेमस अवार्ड्स की बात करें तो इनको ज्ञानपीठ मिल चुका है और मूर्ति देवी अवार्ड मिल चुका है। वैसे तो इनको कई अवार्ड्स मिले हैं पर ये दोनों मेन है, इसलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। बात करते हैं कि ये जो नोवेल है हमारी यज्ञसेनी द स्टोरी ऑफ द्रौपदी, तो इसमें क्या प्रेजेंट किया है। तो पहले हम द्रौपदी के बारे में अगर जाने थोड़ा सा। जो द्रौपदी थी उनका बोर्न हुआ था पांचाल में, और जो उनके पेरेंट्स थे, द्रुपद नाम था उनके फादर का, और उनके सिबलिंग्स थे धृष्टद्युम्न और शिखंडी और सत्यजीत। अगर हम इनके स्पाउस की बात करें, जो इनके हस्बैंड्स हैं, तो इन्होंने पांडवों से शादी की थी, जिसमें है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। अगर थोड़ी सी बैक स्टोरी की बात करें महाभारत की, तो जो अर्जुन है वो इनको जीतते हैं, एक तरह से एक कंपटीशन होता है, उसके बाद इनकी शादी कर दी जाती है अर्जुन से। लेकिन जब ये घर आते हैं उस टाइम पे जो वर्ड्स थे उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, तो कुंती के एक शब्द की वजह से इनको अर्जुन के चारों भाइयों के साथ भी शादी करनी पड़ती है, और इस तरह से ये जो द्रौपदी हैं वो 5 पांडवों की पत्नी बन जाती हैं। इनको इनके जो बच्चे थे, पांचों पतियों से इनको एक एक बेटा भी हुआ था, तो इसीलिए इनके बच्चों को उप पांडव के नाम से भी जाना जाता है। द्रौपदी हैं, इसमें वो डिस्कस करती हैं, जो प्रतिभा रे हैं वो बताती हैं कि जो द्रौपदी हैं, या फिर हम सब खुद भी जानते हैं कि द्रौपदी और उनके जो ब्रदर हैं धृष्टद्युम्न, उन दोनों का बोर्न हुआ था यज्ञ से, एंड दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द किंग ऑफ द्रुपद ऑफ पांचाल। पांचाल के जो राजा थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था यज्ञ, जिसके बाद इन दोनों का बोर्न हुआ था, द्रौपदी का और धृष्टद्युम्न का। अर्जुन, वन ऑफ द 5 पांडवोस, वोन हर हैंड इन मैरिज, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, बट शी मैरिड द 5 ब्रदर्स बिकॉज ऑफ हर मदर इन लॉ मिसअंडरस्टैंडिंग, जिनका नाम है कुंती। तो कुंती और ये जो द्रौपदी को 5 लोगों से शादी करनी पड़ी, इसका जो सीधा रिलेशन वो उनसे कुंती से ही है, जो उसकी मदर इन लॉ है। शी हैड 5 सन्स, वन ऑफ ईच पांडवोस, हर एक पांडव से उनको एक एक सन हुआ था, हु वर कलेक्टिवली एड्रेस एज द उप पांडवोस। आफ्टर युधिष्ठिरा की जब इनको एक एम्पायर में जब ये शादी के बाद चली जाती हैं इंद्रप्रस्थ, तो इनको इनके पतियों के साथ बुलाया जाता है। इनके पतियों को किस लिए बुलाया जाता है? एट द प्ले अ गैम्बलिंग गेम इन हस्तिनापुर, एंड आफ्टर ही लॉस द्रौपदी इन द गेम। जो युधिष्ठिर हैं वो द्रौपदी को हार जाते हैं गेम में, एंड शी वॉज ह्यूमिलेटेड बाय द कौरवॉज, स्पेशली इसमें शकुनी का नाम दिया हुआ है, दुशासन और दुर्योधन। When दुशासन tries to disrobe her, कृष्णा saved her। ये स्टोरी हम सब जानते हैं, जो वहाँ पे जो गेम ऑफ चेस हुआ था उसमें क्या हुआ था, ये यहीं पे इलेबोरेट किया है प्रतिभा रे ने। और यहाँ पे वो प्रेजेंट करती हैं कि जो वुमेन की सिचुएशन थी पहले भी, वो भी एज अ सब्जेक्ट ना होके एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता था उनको। अब इस गेम के बाद क्या होता है, लेटर शी एंड हर हस्बैंड वो सेंड ऑन एग्जाइल फॉर 13 ईयर्स, 13 सालों के लिए उन्हें भेज दिया जाता है। और इस 13 साल के बीच में भी जो द्रौपदी है उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील करना पड़ता है उसे जगह जगह पर। वाइल स्पेंडिंग द एग्जाइल, जयद्रथ ट्राइड टू किडनैप एंड मोलेस्ट हर। तो जयद्रथ उसको किडनैप और मोलेस्ट करने की कोशिश करता है। और इसके बाद जो द्रौपदी है डिस्टिंग्विश हरसेल्फ एज अ मेड। अब कहाँ वो खुद एक रानी थी, राजकुमारी थी, शादी करने के बाद वो रानी बन गई, लेकिन अब वो अपने आप को छुपाने के लिए एक मेड की तरह काम करती है। और मेड की तरह काम करती है किसके लिए? सुदेशना, द क्वीन ऑफ मत्स्य। यहाँ पे आ जाती है वो इनके किंगडम में और एज अ मेड काम करती है, इनको सजाने का संवारने का काम करती है। यहाँ पे भी उनके साथ उनको मोलेस्ट किया जाता है, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। किचका, द जनरल ऑफ द किंगडम, हु ट्राइज टू मोलेस्ट हर बट वॉज किल्ड बाय भीम।
सो आफ्टर द कुरुक्षेत्र वॉर के बाद भी द रिवेंज ऑफ हर ह्यूमिलेशन वॉज टेकन, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, आप सब जानते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। ये जो इनका गेम ऑफ चेस हुआ था, यहीं से इनकी शुरुआत हुई थी। इस वॉर में जो द्रौपदी है वो अपने पिता को खो देती है और अपने 5 चिल्ड्रंस को खो देती है, जिन्हें उप पांडवास बोलते हैं। In the end of the epic, the Pandavas and Draupadi retired to the Himalayas and walked to the heaven. अब यहाँ पे भी उसको ह्यूमिलेशन फील करना पड़ता है, यहाँ पे भी उसको हर्ट फील होता है, क्योंकि जो उसके हस्बैंड्स थे दे नॉट केयर अबाउट हर बिकॉज ऑफ हर पार्शल बिहेवियर ऑफ टूवर्ड्स अर्जुन। जो द्रौपदी है ऐसा मानते हैं कि जो उनका बिहेवियर था या फिर जो शादी करना चाहती थी सिर्फ अर्जुन से करना चाहती थी, लेकिन उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह बांट दिया जाता है उसके चारों भाइयों के साथ। द्रौपदी वॉज द फर्स्ट वन टू फॉल ऑन द वे, सबसे पहले वो गिरती है, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो पांडवों का पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। द्रौपदी स्टोरी हैज़ बीन एन inspiration for various arts and performance in literature. There are many books based on her life. और ये जो इन्होंने लिखा है प्रतिभा रे ने, इन्होंने भी इस अपनी नोवेल, जो नोवेल है ये तो हमने डिस्कस किया शॉर्ट में कि मेनली इसमें जो प्रतिभा रे है उन्होंने किस तरह से यज्ञ सेनी में प्रेजेंट किया है और कुछ रियलिटी और कुछ फिक्शन के साथ कोट किया है। अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें बेसिकली जो प्रतिभा रेज अवॉर्डेड अ विनिंग नोवेल, यज्ञ सेनी के लिए इनको अवार्ड मिला था। And the story of Draupadi was published in 1984 में. And all the primary characters of Mahabharat are present in the novel. But जो द्रौपदी का करेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने एज अ हीरोइक फॉर्म में प्रेजेंट किया है। इन्होंने द्रौपदी को कभी एज अ गॉडेस प्रूफ किया है अपने राइटिंग से, और कभी उन्होंने प्रूफ किया है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी, कितनी ब्रेव थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। हर इनर फिजिक विच इज़ ऑफन इग्नोर्ड इन वर्थ एक्सप्लोरिंग, इन्होंने बताया है कि किस तरह से जो उनकी मेंटल सिचुएशन थी उसको भी प्रेजेंट किया है। द यूनिकनेस ऑफ द नोवेल लाइज इन द फैक्ट ऑफ द रेलिवेंट टुडे इस नरेशन वॉज ध्रुव युग। आज के युग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसको प्रेजेंट करते हैं। वुमेन राइटर्स हैव ऑलवेज स्ट्राइव टू ब्रिंग टू द इन फ्रंट ऑफ द फीमेल वॉइस सरप्राइज अंडर पेट्रियार्की। तो जितने भी वुमेन राइटर्स हैं वैसे उनकी कोशिश रहती है कि जो पेट्रियार्कल सिस्टम बना हुआ है इसके अगेंस्ट में अपना राइटिंग वर्क करें। तो इसी तरह से जो प्रतिभा रे हैं उन्होंने यज्ञसेनी द्रौपदी की स्टोरी को ही प्रेजेंट किया है। इनकी जो हीरोइन है द्रौपदी, यज्ञसेनी जिनको पांचाली नाम से भी जानते हैं, कृष्णा नाम से भी जानते हैं, ये लोग इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। प्रतिभा रे एम्स टू रिप्रेजेंट द वुमेन काइंड एंड द सप्रेस्ड वॉइस, इनके वॉइस को प्रेजेंट करना चाहती हैं ताकि जो रीडर्स हैं उन तक इनकी बातें पहुँचे। Readers tend to deconstruct Mahabharata through the patriarchal eye of Krishna or Pandavas, the Kauravas. तो जो हमेशा से ये बात हम सब भी जानते हैं कि जो हमने द्रौपदी की स्टोरी सुनी वो सुनाने वाला कौन था, जो रीडर्स पढ़ते हैं उनको पढ़ने वाला कौन। बेसिकली वो पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई पेट्रियार्कल सोसाइटी से कि किस तरह से कृष्णा ने उस युद्ध को देखा, पांडवोस ने देखा, कौरवों ने देखा, तो इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करती हुई नज़र आती है जो हमारी महाभारत है। लेकिन ये जो यज्ञ सेनी है द स्टोरी ऑफ द्रौपदी, यहाँ पे प्रतिभा रे ने इनको हाईलाइट किया है द्रौपदी को और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं। इट इज़ हेयर दैट द वॉइस ऑफ द्रौपदी रिमेन अनहर्ड, वो बोलती हैं कि द्रौपदी की आवाज़ को किसी ने नहीं सुना या फिर उनको इग्नोर किया गया, उनकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर किया गया। यज्ञ सेनी डिफरेंस फ्रॉम व्यास द्रौपदी विद रिस्पेक्ट टू हर इनडोमिनेटेबल स्पिरिट वेयर द नो वन डेयर्स टू क्वेश्चन। यहाँ पे जो प्रतिभा रे की द्रौपदी है, नोबल की द्रौपदी है, वो क्वेश्चन करती है पेट्रियार्कल सोसाइटी को देख के, लेकिन जो महाभारत की द्रौपदी थी उसने कभी क्वेश्चन नहीं किया है। तो एज वी डिस्कस कि इसमें कुछ फिक्शनल चीज़ों को कोट किया गया है चीज़ें रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस नोवेल इज रिटन एन एपिस्टोलरी फॉर्म अ सिंगल लॉन्गेस्ट लेटर दैट द्रौपदी एड्रेस्ड टू हर सखा। और ये जो पूरी नोवेल है ये एक तरह से राइटिंग वर्क की तरह लिखा गया है, जैसे कि जो द्रौपदी है वो अपने सखा कृष्णा को एक लेटर लिखती है और उसमें क्या है, वो लेटर कहीं ना कहीं एक कंप्लेंट लेटर की तरह होता है जिसमें वो बताती है, रिमार्क करती है कि जो उसकी लाइफ है वो किस तरह से है और जो उसके हस्बैंड है उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। इन दिस लेटर शी चार्ट्स हर रिमार्क एबल लाइफ फॉर रिकॉग्नाइज एंड द वर्ड शी फर्मली होप हिस्ट्री शुड नॉट रिपीट इटसेल्फ, where no woman should be humiliated in the public as she was. वो बोलती है कि आगे आने वाली जनरेशन में कभी ऐसा ना हो जितना ह्यूमिलेशन उसको फील करना पड़ा।
यहाँ पे वो राज्यसभा के ह्यूमिलेशन की बात कर रही है, जब उसको सबके सामने अनड्रेस्ड किया जाता है। द्रौपदी रिवील्स द अंडरलाइंग मिस्ट्रीज ऑफ द सोसाइटी एंड ऑफन एक्सप्लोर द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द वुमेन। यहाँ पे जो इनकी नोवेल की द्रौपदी है वो बोलती है, एक्सपोज करती है कि किस तरह से जो वुमेन है उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। ऑब्जेक्टिफिकेशन जो वर्ड है वो वुमेन के लिए यूज़ किया है। द नोवेल ओपन्स विद द फर्स्ट मिजरी एज अ फूट स्लिप्स इन द हिमालयाज। अभी इससे पहले जब हमने इंट्रो की बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि एक बार जब वो हिमालयाज पे जाते हैं तो द्रौपदी का पैर स्लिप हो जाता है या वो गिर जाती है। तो मैंने आपको कहा था कि इसको नोवेल के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो वहाँ पे सिचुएशन क्या होती है, जब वो गिर जाती है, व्हेन द युधिष्ठिर सेड टू भीम, डू नॉट टर्न बैक टू लुक, कम फॉरवर्ड। विद अ हैवी हार्ट द्रौपदी मेक्स हर फर्स्ट रिवोल्यूशन ऑफ कृष्णा। यहाँ पे वो पहली बार डिसाइड करती है कि वो कृष्णा को एक लेटर लिखेगी। यहाँ पे भीम उसकी हेल्प के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसको युधिष्ठिर मना कर देता है, और उसको मना करने का रीज़न यही होता है कि जो द्रौपदी है उसका जो प्यार है वो सबसे ज़्यादा अर्जुन के लिए होता है। प्रतिभा रे की यज्ञ सेना नोवेल है, इसकी द्रौपदी की लाइन्स लिखी हैं इन्होंने। दोज वर्ड्स कैथर्ड माई हार्ट, आई अम्यूज्ड हाउ फॉल्स इज दैट बाउंड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, affection, love, sacrifice and surrender. If man suffers the consequence of his own ideas, then offering myself at the feet of 5 husbands for the sake of preserving Yudhishthira Dharma, why did I have to bear the burden of the whole world's mockery, sneaks, abuse, scorn and slander? सो हमने डिस्कस किया कि इससे पहले जो रियल महाभारत की जो द्रौपदी है उसने क्वेश्चन नहीं किया था पैट्रियार्कल सोसाइटी को लेके, लेकिन जो प्रतिभा रे ने अपनी यज्ञ सेनी द्रौपदी को पोर्ट्रेट किया है वो क्वेश्चनिंग है, वो क्वेश्चन करती है। रेज नोवेल ट्रेस द जर्नी ऑफ द्रौपदी फ्रॉम बीइंग पांचाली टू जस्टिफाई हर नेम यज्ञ सेनी। यज्ञ सेनी इज अ यूनिक नेम, इट itself signifies one who is born out of the sacrificial fires. सो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यज्ञ सेनी का मतलब होता है जो यज्ञ से उत्पन्न होता है, उसी से बोर्न होता है उसका। Hence with the time she becomes the epitome of chastity, self-sacrifice, courage and undying spirit. जो द्रौपदी है वो समराइज करती है अपनी लाइफ को, द लाइफ ऑफ वन बोर्न ऑफ द स्पार्क क्रिएटेड बाय द फिक्शन ऑफ द वुड एंड फायर। कि उसकी लाइफ किस तरह से क्रिएट की गई है, एक स्पार्क से वो उत्पन्न हुई है। जब वुड का फ्रिक्शन हुआ, लकड़ियां आपस में टकराई और उससे आग बनी, उसके बाद जो द्रौपदी है वो इस दुनिया में आई। How could that be complete without conflicts? When women were denied access to education, represent an unseen side of Draupadi, she portrayed Draupadi as a poet and having profound knowledge in the Vedas and not often mentioned in the version. और इसको अर्जुन ने भी एक बार एक्सेप्ट किया है कि जो द्रौपदी है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो एज अ पोइट किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करती है, और जो उसका माइंड है, जो नॉलेज है, उसको वेदों की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। नोवेल बढ़ती है, द्रौपदीज विशेज आर इग्नोर्ड इन द नोवेल, शी गिव्स हर हार्ट टू कृष्णा बट ऑन हर फादर इंसिस्टेंस शी एग्री टू टेक अर्जुन एज अ हस्बैंड। प्रतिभा रे ने कि जो द्रौपदी है वो कृष्ण से शादी करना चाहती थी, कृष्ण से मैरी करना चाहती थी, लेकिन अपने फादर की वजह से उनको अर्जुन से शादी करनी पड़ती है और उनके मदर इन लॉ कुंती की वजह से उन्हें 5 पांडवों से शादी करनी पड़ती है, 1 by 1। द्रौपदी इज माइंड बट इज ओनली अकर्स हर विद ह्यूमनली क्वालिटीज। इनके पास बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ थी, या फिर इन्होंने क्वालिटीज़ से अपनी द्रौपदी को कोट किया है। अगर हम इस द्रौपदी की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे प्रतिभा रे की नोवेल की द्रौपदी की बात कर रहे हैं। बोलती हैं ये, वुमेन्स आर ऑब्जेक्टिफाइड इन मैरिज एंड सो वॉज द्रौपदी, किंग द्रौपद एग्री टू हर। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो वुमेन है उनको ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है। इससे एक और एग्जाम्पल देती है वो, कि जो द्रौपदी के फादर थे उन्होंने एक कॉम्पिटिशन रख दिया शादी के लिए, कि जो उस कॉम्पिटिशन को जीतेगा उसकी शादी द्रौपदी से हो जाएगी। अब यहाँ पे जो द्रौपदी हैं, शी इज़ इन एंगर एंड स्टार्टिंग क्वेश्चनिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, कि उनको किस तरह से किस बिहाफ पे डिवाइड कर दिया गया अमंग द पांडवोस। शी क्वेश्चनिंग व्हाई अ मैन विद several wives आर acceptable इन द सोसाइटी बट अ वुमेन विद several husbands called be unchaste। unchaste मतलब अपवित्र।
कि अगर एक मैन को समझा जाता है कि वो 5 शादियाँ कर ले, तो वो उस टाइम पे भी उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता, उसको एक्सेप्ट कर लेती है सोसाइटी। लेकिन अगर वहीं एक वुमेन शादी कर लेती है, 5 हस्बैंड्स थे, तो उसको अपवित्र माना जाता है। व्हाई? Few questions are asked by the Draupadi in this novel that is written by Pratibha Ray Yaggiseni. Draupadi's mind rebels at the humiliation heard in her dividing among 5 men. वो ह्यूमिलेशन फील करती है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसको किस तरह एक ऑब्जेक्ट की तरह बांट दिया गया। And the lines from Draupadi is, Did I have no say? I had placed the garland of bridegroom choice around the neck of one already by the law. उन्हें ये पसंद नहीं आता कि क्या ये कोई धर्म होता है कि किसी एक से शादी की है तो उसके सारे भाइयों में उसको बांट दिया जाए। इस बात को वो क्वेश्चनिंग करती है। वो बोलती हैं, Was women don't have ever any right on myself or my soul? If they had right over this body of mine, did it mean they could do as they wished with me? तो यहाँ पे बोलती हैं कि क्या ये सिर्फ मैन की ही पावर होती है या प्रॉपर्टी की तरह यूज़ करना है वाइफ को? क्या किसी लेडी का, किसी वुमेन का उसकी बॉडी के ऊपर, उसके सोल के ऊपर कोई राइट नहीं होता? और होता है तो उसको किस तरह से, क्यों इस तरह से एक ऑब्जेक्ट की तरह स्प्रेड अप कर दिया गया है? यहाँ पे जो प्रतिभा रे हैं वो एक दूसरी राइटर को कोट करती हैं, सिमोने दे ब्यूवर। आपको पता होगा ये एक फेमिनिस्ट राइटर हैं और ये फेमिनिज्म के ऊपर लिखती हैं। वुमेन हैव गेन्ड ओनली व्हाट मैन हैव बीन विलिंग टू ग्रांट। ये इनके वर्ड्स हैं कि वुमेन को वही मिलता है जो मैन चाहता है कि उसे मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये रियलिटी भी है। अगर आप प्रेजेंट डे को भी देखेंगे, अगर मैं इस प्रतिभा रे की नोवेल की बात ना भी करूं, यज्ञसेनी की बात ना करूं और मैं सिमोने दे ब्यूवर की भी बात ना करूं, तो भी प्रेजेंट सिनेरियो में यही है। वी आर सेइंग दैट वी आर फ्री, बट कहीं ना कहीं जब आपको दबाया जाता है, जो आज भी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो है, चाहे वो 5% हो या फिर वो 10% हो। तो ये चीज़ें आप आज भी देख सकते हैं। इन दिस नोवेल Draupadi also bears softer side when she is self-addressed. वो 2 ऑर्फन किड्स को अडॉप्ट कर लेती है जिनका नाम है कंबू एंड जम्बू। कब उन्हें अडॉप्ट करती है? जब उसके जो बच्चे हैं उनको मार दिया जाता है उसके बाद। There is a sense of female solidarity seen in the novel. ये जो यज्ञसेनी है वो पूरी की पूरी जो फेमिनिस्ट एक अप्रोच कह सकते हैं हम, उससे भरी हुई है। Bears no gadgets against Subhadra, her co-wife. Rather, she treats her as her younger sister. She sympathizes with her mother-in-law, Kunti, who had to bear children through different men and put up with the taunt of the society like her. यहाँ पे वो एग्जाम्पल देती है कि जैसे कुंती को बोला गया, वैसे ही द्रौपदी को भी बोला जाता है। उसने बोला कि जिनके एक ही हस्बैंड है उनको नहीं बोला जाता है। हारिता, द्रोणा's second wife, reveals no love from her husband and leaves only for Ashwatthama. द्रौपदी pities her loveless life. दया की तरह उसको अपनी जो लाइफ है वो उस पे, because it is loveless. द्रौपदी play a multifactual role in Yajnaseni. She is Annapurna in forest, a wife who maintains her family and husband. She is a wailing mother in the battlefield. The novel Yajnaseni is a novel written by women which makes in pathos all the more vivid. भी जो सारी चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस किया कि द्रौपदी ये बोल रही है, द्रौपदी वो बोल रही है, वो कंप्लेन कर रही है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, उसको बांट दिया गया, ये सारी चीज़ें वो लिख रही है अपने सखा के लिए। द्रौपदी कंसिस्टेंटली रेफर्स टू सीता, कभी इसे सीता का नाम दिया गया। सीता को भी क्या था, सीता की स्टोरी में भी ऐसे ही थी, पेनफुल लाइफ थी उनकी भी। द्रौपदी डज नॉट ओबे द स्त्री धर्म पॉजिटिवली। स्त्री धर्म एज यू नो माना जाता है कि स्त्री का क्या धर्म होता है कि जो हमारी मनुस्मृति बोलती है, सबसे बड़ा जो, अगर मैं पर्सनली वैसे बोलूँ कि जो हमारी मनुस्मृति है, अगर वो नहीं होती तो सिचुएशन कुछ और ही होती, कि उसे सिर्फ वही ओबे करना है जो उसके हस्बैंड बोलेंगे। आफ्टर दैट उसे वो ओबे करना है जो उसका सन बोलेगा। बोर्न होने के बाद जब कोई भी गर्ल बोर्न होती है तो उसे वही ओबे करना है जो उसके फादर बोलेंगे। तो द्रौपदी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, ओबे नहीं। यहाँ पे दोनों द्रौपदीज के बीच में डिफरेंस को भी कोट किया गया है
कि जो वेद व्यास की द्रौपदी थी वो ना तो क्वेश्चनिंग ही करती थी और वो अपनी आइडेंटिटी के लिए कभी उसने फाइट नहीं की कि उसकी अपनी रिकॉग्निशन होनी चाहिए। लेकिन जो प्रतिभा रे की द्रौपदी है यज्ञसेनी, ये अपने लिए फाइट करना चाहती है, अपने लिए लड़ना चाहती है, अपनी आइडेंटिटी चाहती है। शी वॉन्ट्स टू मेक हर ओन आइडेंटिटी। ये जो नोवेल प्रेजेंट की है प्रतिभा रे ने, इन्होंने सिर्फ इसमें द्रौपदी की सिचुएशन को नहीं बताया है। दिस इज रिलेटेड टू ऑल वुमेन्स इन द वर्ल्ड। और ऐसा नहीं है कि सिचुएशन खत्म हो गई है, आज भी सिचुएशन वही है। द पेन ऑफ द जर्नी, पूरी लाइफ उनको एक पेन मिलता रहता है। द ह्यूमिलेशन, द पेशेंस कीप ऑल वुमेन्स बीइंग। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम उसी द्रौपदी की बात कर रहे हैं जो नोवेल में द्रौपदी, जितनी भी वुमेन्स हैं जिनको पेन मिल रहा है, जिनको इक्वालिटी नहीं मिल रही है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में उनको दबाया जा रहा है, चाहे वो उनके पिता के द्वारा हो, उनके बेटों के द्वारा हो, या फिर उनके जो हस्बैंड होते हैं उनके द्वारा हो, तो ये सब क्या है? दे ऑल आर विक्टिम्स, दे ऑल आर फुल विथ पेन। पूरे नोवेल में यज्ञसेनी एक फिक्शनल द्रौपदी की स्टोरी है, और ये जो फिक्शनल द्रौपदी है हमारी, वो जो रियल द्रौपदी जो नहीं कर पाई थी, जो क्वेश्चंस नहीं कर पाई थी, या फिर जो उसके साथ हुआ उनके लिए बोल नहीं पाई थी, या फिर उसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं चाहिए था, या फिर उनके लिए उसने कभी आवाज़ नहीं उठाई, जो चीज़ें वहाँ पे रह गई थी वेद व्यास की द्रौपदी से वो कोट नहीं कर पाए थे, उन चीज़ों को कोट अनकोट किया है प्रतिभा रे ने अपने करेक्टर, अपना डोमिनेंट करेक्टर प्रूव करके द्रौपदी को, जिसका नाम दिया है इस नोवेल का उन्होंने यज्ञसेनी द स्टोरी ऑफ द्रौपदी। सो फ्रेंड्स, ये नोवेल यहीं पे खत्म होती है इसकी नरेशन। इफ़ यू लाइक द प्रेजेंटेशन एंड नरेटिंग वे, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बी विद अस, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।